Hi everyone, welcome to my channel. Ashmiti Cook Fan Fiction. When a psycho fall in love with an innocent cute boy, तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग तंग फिर से जंगोक के ऊपर चिल्ला रहा था, जो अपने सिर को नीचे की तरफ करते हुए सिर पर रो रहा था। तब तंग गुस्से से चिल्ला कर कहता है, तुमसे क्या एक भी काम ढंग से नहीं हो सकता है? तुम क्या कर सकते हो? मुझे आंसर करो। तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। कम से कम एक वर्क तो ठीक ठाक से कर लो। तुम मेरी गुस्सा बहुत ही ज़्यादा बढ़ा रहे हो। मैं अब सच में रिग्रेट कर रही हूँ, मैं तुमसे शादी क्यों किया था? मुझे शायद तुमसे शादी ही नहीं करना चाहिए था। सच में मैं पूरी तरह से फंस गई हूँ। एक इतने ज़्यादा पहले तो स्मॉल बेबी को शादी करके, जो अब सिर्फ 19 का है। कुछ तो तुम्हारी दिमाग के अंदर है नहीं, और यहाँ पर तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे इरिटेट करते हो। ठीक ठाक से अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो फिर मत करो। मैं तुम्हें बहुत बार मना किया हूँ। तब जंगू खिसकी उठाते हुए अपनी शेकिंग वॉइस में कहता, पर तुम्हें मुझे बोला था कि मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाऊँ। तब तंग गुस्से से कहता, तुम्हें पता नहीं है क्या कि मुझे कॉफ़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है? तब जंगू फिर से कहते, पर तुम मुझे बोले थे क्यों? तब तंग और भी ज़्यादा गुस्से में आते हुए कहता है, अब मेरे ऊपर तुम अपनी बातों को इस तरह से रखोगे? मैं तुम्हें बोला था डार्क चॉकलेट की कॉफ़ी बनाने के लिए। मैं तुम्हें कोई भी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बनाने के लिए नहीं कहा था, जो सिर्फ और सिर्फ कड़वा है। तब ये सुनकर जंकुक और भी ज़्यादा रोते हुए नीचे की तरफ देखने लगता है। तब तंग जंकुक के पास आ जाता है और उसकी हेयर को टाइटली ग्रैब करते हुए उसकी तरफ देखने में मजबूर कर देता है। तब जंकुक की फुल फेस रेड था, उसकी आइज से लगातार आंसू गिर रहा था। तब तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, आगे से मैं ऐसा कोई भी गलती नहीं देखना चाहती हूँ, और अगर तुम ऐसा गलती करते रहे तो फिर मैं तुम्हें स्वेर से कह रही हूँ, मैं तुम्हें मेरी बेसमेंट में ले जाकर बंदी बना दूंगी। आई होप यू अंडरस्टैंड राइट? और दोबारा से ऐसा कोई भी गलती मैं नहीं चाहती हूँ, और तुम्हारी जो फेक आंसू है इसे बहाना बंद करो। और तंग ये कहकर जंगू की हर को छोड़ देता है और उसके बाद गुस्से से घर से बाहर चला जाता है। तब जंगूक अपने आंसू को बहुत ही ज़्यादा हार्शली पोंछ लेता है और रोते हुए कहता है, क्यों हमेशा वो मेरे साथ ऐसा बिहेव करता है? मैं उसके साथ हमेशा गुड था, पर फिर भी वो हमेशा ऐसे ही बिहेव करता है। अब वो जैसा चाहता है मैं ऐसे ही बनने की ट्राई करूँगी, एक रोबोट की तरह। और ये कहकर जंगूक खिसकियाँ उठाने लगता है। दूसरी तरफ तंग अपनी कंपनी में जाने के बाद उसकी गुस्सा बहुत ही ज़्यादा हाई था। पहले तो जंगूक की ये सारे गलती की वजह से, और उसके साथ तंग की टीम उस पर्सन को ढूंढ ही नहीं पा रहा है, और इस वजह से तंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तंग जब अपने केबिन की तरफ जा रहा था, तब वो जाने के टाइम पर अपनी फ्लोर पर देखता है कि कुछ लोग अभी भी बातें कर रहा था, वो भी तंग को बिना नोटिस किए। तब तंग उन लोगों के पास जाता है और अपनी कोल्ड वॉइस में वहाँ पर जो 3 बॉय बातें कर रहा था उन लोगों को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम सब लोग कल यहाँ पर और नहीं आओगे। तुम जैसे फालतू लोगों की मेरी यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है। तब वो तीनों ही तंग की वॉइस को सुनकर बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और तुरंत पीछे की तरफ टर्न होता है, और वो लोग तंग को देखकर डरते हुए तुरंत कहता है, हम सॉरी सर, हम लोगों ने कभी भी इस तरह से बातें नहीं करेंगे। तब तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं, मैं जैसा कहा हूँ तुम लोगों को मैं कल से यहाँ पर नहीं देखना चाहती हूँ, यहाँ से अभी चले जाओ अगर मरना नहीं चाहते हो तुम। और तंग गुस्से से कहकर अपने केबिन की तरफ फिर से जाना स्टार्ट कर देता है। तब सारे एम्प्लॉय समझ पा रहा था कि तंग की मूड बहुत ही ज़्यादा बैड है, और वो सब लोग डरते हुए तंग को बो डाउन करता है। तब तंग एवरीडे की तरह ही कोई भी रिस्पॉन्स ना करते हुए चुपचाप अपने केबिन में जाता है और शुगर को कॉल करता है। तब शुगर तुरंत कॉल को उठा लेता है। तब तंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मेरी केबिन में आओ शुगम। तब शुगर तुरंत हाँ कहते हुए कॉल को कट कर देता है और जल्दबाजी में तंग की केबिन की तरफ चला जाता है। वो डोर पर जब नॉक करता है तब तंग अंदर से अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अंदर आ जाओ। और शुगर अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वो अपनी काम वॉइस में कहता है, सर। तभी तंग कहता है, सर अपने पास रखो, पहले बोलो उस बॉय की क्या हुआ है? मैं और कितनी बार बोलूं कि मुझे वो चाहिए? वो बार बार मुझे धमकी दे रहा है, और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं। तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें मार दूँ? लाइक सीरियसली? मेरी गुस्सा ऑलरेडी हाई है, तो फिर आप मुझे और गुस्सा मत दिलाओ और जल्दी से मुझे एक गुड न्यूज़ दो। तब शुगर तुरंत कहता है, सर मैं आपको ये बोलना चाहती थी कि हम लोग उससे पकड़ लिए हैं। तब तंग तुरंत अपने काम वॉइस में कहते हैं, सिस्मिन। तब तुरंत शुगर हाँ कह देता है। फिर तंग कहते, कहाँ पर? तब शुगर कहते उसके घर में है, और मैं जैसे कहा था
हमारे घर उसके घर के आसपास है, और अगर आप चाहते हैं तो फिर आप उसके साथ बातें कर सकते हैं। तब तंग अपने कॉल वॉइस में कहते कोई भी बातें नहीं, सीधा उसे मेरी बेसमेंट में मैं चाहती हूँ, समझ में नहीं पाते हो। तब तुरंत चिगा कहते हैं ओके सर, पर सर इसमें एक रिस्क है, अगर हम लोग उसे पकड़ेंगे तो फिर वो आपकी इन्फॉर्मेशन लीक कर सकता है। तब तंग ये सुनकर थोड़ा सा सोचने लगता है। फिर तंग कहता है ओके एक काम करो, कुछ मेरी इन्फॉर्मेशन तुम खुद ही लीक कर दो। तब ये सुनकर यूंगी शौक हो जाता है और कहते सर। तब तंग कहते मैं जो कह रही हूँ सिर्फ वो करो, कुछ मेरी इन्फॉर्मेशन लीक करो। मैं चाहती हूँ कि वो ये समझे कि इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी लीक होना स्टार्ट हो गया है, और वो खुद ही पागल हो जाएगा कि इन्फॉर्मेशन लीक कैसे हो गया है, और उसके बाद जाकर उसे पकड़ लो तो फिर वो समझ भी नहीं पाएगा कि क्या हो रहा है। और इन्फॉर्मेशन जबकि लीक हो रहा है तो फिर उसे ऐसा ही लगेगा कि सारी इन्फॉर्मेशन अपने आप लीक हो जाएगा, तो फिर वो और मुझे ब्लैकमेल भी नहीं कर पाएगा। चुपचाप मैं जो कह रही हूँ वही लीक करो, और एक बात मेरी एक बिग प्रोजेक्ट को लीक करो, क्योंकि स्मॉल को वो समझ पाएगा कि मेरी प्लान चल रहा है, इसे बिग प्रोजेक्ट को लीक करो, पर एक फेक में होना चाहिए, बाद में यही पता लगना चाहिए कि इस सारे जो इन्फॉर्मेशन था ये सब कुछ फेक था। तब तुरंत योंग हाँ कह देता है, और उसके बाद वो वहाँ से तंग को बो डाउन करते हुए चला जाता है। तब तंग स्मार करते हुए कहता है अब मैं देखती हूँ कि तुम कैसे मुझे और ब्लैकमेल करते हो, ब्लैकमेल करने की बारी अब मेरी है। और ये कहकर तंग स्मार करने लगता है, और तंग ने जैसा कहा था 1 आवर बाद ही ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाता है, जहाँ पर तंग को इनलीगल वर्क में देखा जा रहा था, जिस वजह से सारे लोग पूरी तरह से शॉक था। तंग हमेशा से ही फेमस था अपनी वर्क की वजह से, वो कभी भी कोई भी इनलीगल वर्क में नहीं था, और ये सब लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा शौक था। तब तंग जब न्यूज़ को देखता है तब वो फिर से स्मार करता है और कहता है गेम तो अभी बस स्टार्ट हुआ है, और तंग की फेस पर एक इविल स्माइल था। दूसरी तरफ एक घर के हॉल रूम में कोई अपनी कुछ वर्क कर रहा था, पर वो जब ब्रेकिंग न्यूज़ में तांग के नाम सुनता है तब वो कॉन्फ्यूज होकर तुरंत टीवी की तरफ देखता है। तब वो देखता है कि वहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज़ था, तांग की बिग प्रोजेक्ट उसके हाथ से चला गया है, और तांग इन लीगल वर्क में भी बहुत ही ज़्यादा जान था, और इसे देखकर वो शॉक हो जाता है, और वो गुस्से से टीवी की तरफ देखते हुए अपने हाथ को मुट्ठी में बदल कर कहता है ये कैसे हो सकता है, मैं ये इन्फॉर्मेशन लीक नहीं किया था तो फिर किसने लीक किया है। और ये कहकर वो जल्दबाजी में अपने स्टडी रूम की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर वो तांग की हर एक इन्फॉर्मेशन छुपा कर रखा था। तब वो जल्दबाजी में जाकर सब कुछ चेक करने लगता है, सब कुछ पूरी तरह से ठीक था। तब वो कॉन्फ्यूज होकर कहते हैं तो फिर ये इन्फॉर्मेशन लीक किसने किया है, अगर मैं नहीं किया हूँ तो फिर कौन कर सकता है। और ये कहकर वो पैनिक होने लगता है, क्योंकि ये तांग की सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था, ये लीक होना मतलब तांग उसके हाथ से निकल रहा है, वो तांग को और ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा। पर उसकी फेस पर एक इविल स्माइल आ जाता है, और वो अपने फ़ोन को निकालता है, फिर वो तांग को कॉल करता है। तब तांग तुरंत ही कॉल को उठा लेता है, और तांग अपने कॉल वॉइस में कहता है तुम मेरी इन्फॉर्मेशन को क्यों लीक किया हो, मैं तुम्हें मना किया था। तब दूसरी पर्सन कहता है ये तो बस मेरी एक चाल था इन्फॉर्मेशन लीक करने की, अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं सारी इन्फॉर्मेशन लीक करूँ तो फिर अब सबसे ज़्यादा अच्छा होगा कि तुम अपने जो भी कुछ है मेरे पास दे दो, सबसे ज़्यादा अच्छा ही होगा, वरना मैं सब कुछ लीक कर दूँगी। तब तांग ये सुनकर गुस्से में आ जाता है, और गुस्से में कहता है तुम मेरे सबसे बिग प्रोजेक्ट को लीक करने के बाद और क्या चाहते हो, और तुम मेरी और एक प्रोजेक्ट को अब इस तरह से पूरी तरह से खराब कैसे कर सकते हो, तुम मेरे हाथ से मेरी सब कुछ छीन रहे हो, और उसके बाद भी तुम यहाँ पर कह रहे हो कि मैं तुम्हें दूंगी। अब मैं तुम्हें कभी भी मेरी कुछ भी नहीं दूंगी, ये सबको सब गवर्नमेंट के पास से जाएगा, क्योंकि जबकि तुम ऐसा चाहते हो तो फिर मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी, हम लोग पार्टनर बन सकते थे, पर तुम पूरी तरह से ख़राब किया हो। तब दूसरी पर्सन शॉक हो जाता है और कहते हैं सेकेंड प्रोजेक्ट। तब तांग कहते इस तरह से बिहेव मत करो कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, तुम्हें सब कुछ पता है, तुम खुद ये सब कुछ रिलीज कर रहे हो ना, तुम सब कुछ पब्लिश कर रहे हो ना, तुम क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, या तुम मुझे सच बोलो तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि मैं तो टीवी पर सब कुछ देख रही हूँ। तब वो पर्सन डर जाता है और तुरंत दौड़ते हुए टीवी के पास चला जाता है, और वो जाकर देखता है कि हाँ तांग की सेकेंड प्रोजेक्ट भी उसके हाथ से चला गया है, और ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था तांग के लिए। तब तांग फिर से कहता है बोलो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तब दूसरे पर्सन कहता है अभी भी टाइम है तांग,
मुझे जल्दी से सब कुछ दे दो। तब तंग कहता है मैं नहीं दूंगी क्योंकि तुम सब कुछ लिख कर रहे हो, अब करना चाहते हो करो, मैं जेल भी जाऊंगी, मैं जाऊंगी, पर फिर भी मैं तुम्हें नहीं दूंगी क्योंकि तुम इसे डिजर्व नहीं करते हो। तब दूसरे पर्सन को स्वेट आने लगता है, पता नहीं कौन ये सब कुछ लिख कर रहा था, और उसे बहुत ही ज़्यादा डर फील होने लगता है और वो तुरंत कॉल को कट कर देता है। तब तंग अपनी फ़ोन की तरफ देखता है और उसके फेस पर एक इविल स्माइल आ जाता है और वो स्माइल करते हुए कहता है, देखो अब मास्टरमाइंड हैकर डर गया है, वो सो सैड, पर भूल जा रहा है कि किम ताओंग के पास से कोई भी बच नहीं सकता है, जिसके पास ऑलरेडी एक मास्टरमाइंड साइकोपैथ ब्रेन है, उसके पास से कौन इतनी ज़्यादा इजीली जा सकता है और उसे कौन ब्लैकमेल करने वाला इस वर्ल्ड में हो सकता है। सो सैड, तुम्हें जल्द ही मैं मेरी बेसमेंट में देखने के लिए वेट नहीं कर पा रही हूँ। और वो अनजान बॉय जो बहुत ही ज़्यादा शॉक में था और वो शॉक में बार बार सिर्फ टीवी की तरफ देख रहा था जहाँ पर एक एक करके तांग की सब कुछ अब पब्लिश हो रहा था और सब लोग तांग के असली रूप जान पा रहा था। और इस वजह से वो बॉय पूरी तरह से शॉक में चला गया था और वो आगे की न्यूज़ देख पाता उसकी पहले ही उसकी घर की इलेक्ट्रिसिटी चला जाता है। तब वो कॉन्फ्यूज हो जाता है, पर वो उससे भी ज़्यादा ये सोच रहा था कि ये सब कुछ कैसे पब्लिश हो गया है, वो ये सब कुछ समझ नहीं पा रहा था। और दूसरी तरफ योंगी सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स को बहुत ही अच्छी तरह से समझा दे रहा था कि उन लोगों को किस तरह से एक्टिंग करना है और क्या क्या करना है, ताकि इस तरह अब डार्क साइड के बारे में लोग को पता चलकर भी उन लोगों को ऐसा लगे कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही था, एक फेक न्यूज़, और सब कुछ ठीक ठाक भी रहे। क्योंकि तंग जो भी सारा इंफॉर्मेशन पब्लिश किया था वो सब कुछ फुल पब्लिश नहीं किया था, वो सिर्फ अपने थोड़ा ही पब्लिश किया था, जो लोग जानने के बाद भी कभी भी उसकी रियलिटी नहीं निकल सकता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी बहुत सारे एनिमीज हैं और उसके एनिमीज जब इस बारे में जान पाएगा तब ये फेक न्यूज़ हो या तो रियल न्यूज़ हो, वो ज़रूर इस बार में पता लगाने की ट्राई करेगा। और तंग नहीं चाहता है वो लोग ट्राई करके भी कुछ ढूंढ पाए। और कुछ मिनट बाद उस बॉय के घर के डोर पर नॉक होने लगता है। तब वो जाकर डोर को जब ओपन करता है तभी वो पूरी तरह से शॉक हो जाता है। गार्ड उसके सामने था और उसे गन पॉइंट करके रखा था। तब वो डर जाता है और डरते हुए तुरंत अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठा लेता है। तब गार्ड इसे देखकर स्माइल करता है और कहता है, गुड, तुम अपने आप ही सरेंडर कर लिया हो, अब जल्दी से आओ। तब वो बॉय शॉक में था और शॉक में होते हुए कहता है, सब कुछ तुम लोगों की प्लान था। तब तुरंत वो गार्ड कहता है, तुम्हें क्या लगता है बॉस की सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद, मतलब पब्लिश करने के बाद, तुम चाहते हो कि बॉस तुम्हें इतनी ज़्यादा इजीली जाने देगा? बॉस अगर जेल में गया तो फिर बॉस तुम्हें भी जेल में या तो उसकी बेसमेंट दोनों सेम ही हैं, और वहाँ पर ले जाकर तुम्हें एक बहुत ही बुरा गंदे मौत देने के बाद ही बॉस शांति से जेल में जा पाएगा, तो फिर तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। और ये कहकर गार्ड उस बॉय की तरफ देखने लगता है। तब वो बॉय वहाँ से भागना चाहता था, पर पीछे से फिर से और एक गार्ड आते हुए तुरंत उसके दोनों हाथ को पकड़ते हुए उसे पिन कर लेता है और उसके बाद उसे कहता है, अब चलो भी यहाँ से, तुम्हारी इस सारे चाल को हम लोग समझ सकते हैं। तब वो बॉय और कुछ भी नहीं कर पाता है और चुपचाप उन लोगों के साथ जाने लगता है। पर वो जाने के टाइम पर हंसते हुए कहता है, जो भी हो, मैं किम तांग को डिस्ट्रॉय कर दिया हूँ जो मैं चाहता था। तब वो गार्ड सिर्फ उसकी बातों को सुनकर हंसने लगता है। तब वो बॉय कॉन्फ्यूज था, पर उसे पता था कि कुछ ना कुछ तो है, पर वो कुछ भी नहीं कहता है क्योंकि वो जो चाहता था वो ऑलरेडी हो गया है, तंग डिस्ट्रॉय हो गया है। तंग के वो बिगेस्ट जो भी कुछ था सब कुछ वो डिस्ट्रॉय कर दिया है। तंग और कभी भी पहले की तरह एक रिच लग्जूरियस लाइफ बिल्कुल भी स्पेंड नहीं कर पाएगा जो वो हमेशा से चाहता था। तंग जब रात के टाइम पर घर में वापस जाता है, वो जाने के बाद जल्दी से फ्रेश होकर जल्दी से नीचे आ जाता है अपने डिनर करने के लिए। तब जंगकुक तंग को डिनर सर्व करने लगता है। तब तंग जंगकुक के बिहेवियर को नोटिस कर रहा था जो बहुत ज़्यादा शांत था। तब तंग अपनी कॉल वॉइस में क्या था, आज यूनिवर्सिटी में सब कुछ कैसा था। तब जंगकुक तंग को अपनी इमोशनल लेस वॉइस में आंसर करता है, सब कुछ ठीक था। तब तंग जंगकुक की तरफ देखता है, फिर कहता है, किसी से बात किए थे? तब जंगकुक नाम में अपने सिर हिला देता है। फिर तंग गुस्से से कहता है, वर्ड। तब जंगकुक अपनी कॉल वॉइस में कहता है, नो। तब तंग कहता है, अपनी कॉल टोन यूज़ कर रहे हो?
तब जंगकुक तुरंत कहता है, नहीं, तुम जैसा चाहते थे मैं अब ऐसा बनने की ट्राई कर रही हूँ। तब तंग इस सुनकर कॉन्फ्यूज हो जाता है, पर उसके बाद वो अपने डिनर को जल्दी से फिनिश करता है और जंगकुक को तुरंत अपने पास खींचते हुए उसे डीपली किस करने लगता है। तब जंगकुक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। तब तंग इसे देखकर गुस्से में आ जाता है और किस को ब्रेक करते हुए कहता है, तुम मेरी किस का रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रही हो। तब जंगकुक कोई भी आंसर नहीं देता है। फिर तंग बिना कोई टाइम उसके जंगकुक की शर्ट को तभी फाड़कर नीचे फ्लोर पर गिरा देता है और उसके नेक के पास अपनी फिस्ट ले जाकर उसके नेक को सक करने लगता है, लिक करने लगता है और जोर जोर से बाइट कर रहा था। पर फिर भी जंगकुक कोई भी आंसर तक नहीं देता है और जंगकुक अपने हाथ को मुट्ठी में बदल कर रखा था। तब तंग जब देखता है जंगकुक फिर भी कोई आंसर नहीं कर रहा है, तब वो जंगकुक की तरफ देखता है जो अपने स्ट्रेट फेस के साथ खड़ा हुआ था। तब तंग अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम्हें क्या हुआ है। तब जंगकुक कहता है, कुछ नहीं, बस तुम्हें मेरी बॉडी चाहिए ना, तो फिर करो जो भी कुछ तुम करना चाहते थे। एवरी नाइट ही तो करते हो, तो फिर आज क्यों रुक रहे हो। तब ये सुनकर तंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जब जंगकुक ऐसा कर रहा था, अब सारे प्रॉब्लम अब चला गया है। वो जंगकुक के साथ अब स्वीट बनना चाहता है, पर फिर भी जंगकुक अब ऐसा कर रहा है और तंग गुस्से में आते हुए जंगकुक की चिन को पकड़ता है और गुस्से से कहता है, मेरे साथ इस तरह से बिहेव बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अगर तुम ऐसा करते रहे तो फिर आई स्वेयर मैं तुम्हारे सामने कितने लोगों को मारूंगी तुम जानते भी नहीं हो। तब जंगकुक गुस्से से कहता है, मारना चाहते हो मार दो, मुझे भी गन देना, मैं भी कुछ लोगों को मार दूंगी ताकि मैं भी थोड़ा सा शांति पाऊँ। तब ये सुनकर तंग शौक था, जंगकुक कभी इस तरह से बातें नहीं किया था। तब तंग गुस्से से कहता है, तुम कौन हो। तब जंगकुक कहता है, मैं जंगकुक हूँ, किम जंगकुक, राइट, जो किम तंग हार्टलेस है उसकी हस्बैंड। तब ये सुनकर तंग गुस्से से कहता है, अपनी टोन को संभाल कर रखो। तब जंगकुक कहता है, नहीं करूँगी, क्या करोगे। तब तंग जोर से जंगकुक को स्लैप मार देता है। तब जंगकुक बिल्कुल भी शौक नहीं था, क्योंकि वो जानता है ऐसा ही होगा। फिर जंगकुक तंग की तरफ देखता है, उसके आइज सिर्फ रेड था, वरना कोई भी सेंसेस नहीं था। तब तंग गुस्से से कहता है, मैं कल सुबह तुम्हारी इस बिहेवियर को नहीं देखना चाहती हूँ, मैं पहले की तरह ही मेरी इनोसेंट जंगकुक को वापस चाहती हूँ। तब जंगकुक गुस्से से कहता है, मैं तुम्हारी कोई भी जंगकुक नहीं हूँ। तब तंग जंगकुक को फिर से गुस्से से कहता है, तुम सिर्फ मेरा हो, समझ में आई मेरी बात। तब जंगकुक गुस्से से कहता है, अगर मैं तुम्हारा हूँ तो फिर मुझे तुम हार्ट क्यों करते हो। तब तंग गुस्से से कहता है, मेरे पास खुद की रीज़न है और इसी वजह से मैं तुम्हें हार्ट करती हूँ। तब जंगकुक कहता है, मुझसे प्यार करते हो तुम। तब तंग कोई भी आंसर नहीं देता है। तब जंगकुक कहता है, तो फिर मुझे कभी भी सेंस होने के लिए मत कहना, मैं जैसा चाहती हूँ मैं खुद को बनाऊंगी, तुम्हें लेकर मैं क्या नहीं करती हूँ। और ये कहकर जंगकुक हेवीली ब्रीथ लेने लगता है। तब तंग फिर से जंगकुक को जोर से स्लैप मार देता है। तब जंगकुक फिर से शॉक में था, पर वो फिर से तंग की तरफ देखता है। तब तंग फिर से जंगकुक को कहता है, मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्निंग कर रही हूँ, वरना इस सच में बहुत ही ज़्यादा बुरा हो जाएगा। तब जंगकुक कहता है, मैं क्या नहीं करती हूँ कि तुम लास्ट टाइम वार्निंग कर रही हो या तो नहीं। तब तंग गुस्से से कहता है, तुम्हारी इस माइंड को किसने सेंस करने के लिए कहा था। तब जंगकुक कहता है, तुम नहीं। तब तंग कहता है, तुम फिर से मेरे माउथ के ऊपर बातें कर रहे हो, तुम्हें किसने कहा है कि मेरे सामने इस तरह से बातें करो। तब जंगकुक तुरंत आंसर करता है, तुम ही तो कहते हो तुम्हें मेरी वॉइस सुनना पसंद है, तो फिर मैं बातें कर रही हूँ ना। तब तंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो श्योर था अगर वो ज़्यादा गुस्सा करने लगे तो फिर वो पता नहीं जंगकुक को किस तरह से हार्ट करने लगेगा। फिर तंग एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है, मैं तुम्हारे साथ इस तरह से ट्रीट कर रहा था क्योंकि मेरी एनिमिस मेरी एक वीकनेस को ढूंढना चाहता है और उन लोगों को ये पता नहीं है कि मेरी वीकनेस तुम हो, और मैं इसीलिए तुम्हारे साथ इतनी ज़्यादा बैठ था ताकि लोगों को ये पता चले कि मैं तुम्हें लेकर क्या नहीं करती हूँ, तो फिर वो लोग कभी भी तुम्हें हार्ट तक नहीं करेगा। और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं है कि तुम मेरे लिए फील रखते हो, मुझे सब कुछ पता है, पर मैं तुम्हारे जैसे फीलिंग को शो नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं तुम्हें खो नहीं सकती हूँ। अब ये सारे बिहेव करना बंद करो, मुझे गुस्सा दिला रहा है, मुझे ये जंगकुक पसंद नहीं है, मैं तुम्हें लास्ट टाइम कह रही हूँ, ये सब कुछ बंद करो। तब जंगकुक गुस्से से कहता है, तो फिर कैसा फीलिंग है जो मुझे सिर्फ हार्ट करता है। तब तंग कहता है, अगर मैं तुम्हें हार्ट नहीं करता तो फिर तुम मर जाते,
और इसी वजह से मैं ऐसा कर रहा था। मुझे डर है कि मेरी एनिमीज तुम्हारी पर अटैक न कर दे। इसी वजह से मैं एक हार्टलेस की तरह तुम्हारे साथ बिहेव करती हूँ, जो तुम्हारे बारे में कभी केयर ही नहीं करता है। पर मैं तुम्हें लेकर बहुत ज़्यादा केयर करती हूँ, पर मैं शो नहीं कर सकती हूँ। अगर तुम मेरी जगह पर होते तो फिर तुम समझ पाते। और तुम्हारी अब ये बिहेवियर मुझे गुस्सा भी दिला रहा है और मुझे हार्ट भी कर रहा है। तो फिर इसे अब बंद करो। मेरी माइंड पूरी तरह से आज हॉट था और तुम अब और भी ज़्यादा हॉट कर रही हो। तब जंगकुक तहंग को कहता है, अगर तुम अपनी बिहेवियर को सेंस नहीं कर सकते हो तो फिर मैं भी नहीं कर सकती हूँ। और ये कहकर जंगकुक जल्दबाजी में अपने रूम की तरफ चला जाता है और उसके आइज से तब आंसू गिरने लगता है। तब तंग इसे देखकर एक लंबा सांस तोड़ता है और वो खुद भी अपने रूम की तरफ चला जाता है और वो जाकर देखता है जंगकुक पीसफुली बेड पर लेटा हुआ था। तब तंग सोले सोले जाकर खुद भी बेड पर लेट जाता है और जंगकुक को पीछे से हक कर लेता है। तब जंगकुक कोई भी आंसर नहीं देता है। फिर तंग जंगकुक की नेक पर एक सॉफ्टली किस करते हुए कहता है, मैं सच में तुम्हें लेकर फील करती हूँ, पर आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ इस तरह से बिहेव किया था, पर मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ, मेरे पास खुद की रीज़न है। और तंग ये बोल के सैड हो जाता है और वो खुद भी कुछ मिनट के अंदर सो जाता है। तब जंगकुक एक लंबा सांस तोड़ता है और कहता है, तुम्हें एक साइलेंट पनिशमेंट की ज़रूरत है, और अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो फिर तुम जल्द ही खुद को मेरे लिए सेंस कर सकते हो, और अगर नहीं करते हो तो फिर हम लोग को अलग होना ही ठीक होगा। ये कहकर जंगकुक थोड़ा सा सैड हो जाता है और कुछ मिनट बाद वो भी सो जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।